धरती पर लगभग 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इंसानों के लिए उपयोगी है, जिसमें समुद्री जल, स्वच्छ जल और उपलब्ध ताज़ा पानी है। एक और जल जहाँ जीविका का आधार है, तो वहीं धार्मिक मान्यताओं की जड़ें भी जल में ही दिखती है। आज ऐसे ही दो चमत्कारी जल के बारे में हम बात करेंगे, जो है दो अलग अलग धर्म के, लेकिन आज भी वैज्ञानिकों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। पहला है गंगा जल, जिसे अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, और दूसरा है पवित्र इस्लामिक जल आबे जमजम। बात आबे जमजम की जाए, जिसको मक्का का पवित्र जल भी कहा जाता है, तो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार यह पवित्र जल उस समय प्रकट हुआ था जब हज़रत इब्राहिम की पत्नी हाजरा अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश कर रही थी। ज़बरदस्त गर्मी और प्यास के बीच अल्लाह ने उनके लिए एक चमत्कार किया और जमजम का कुआं प्रकट हुआ। जमजम के पानी को पवित्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है यह किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। मुस्लिम धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख बार बार आता है, जो इसकी दिव्यता और आध्यात्मिकता को और मजबूत करता है। अब बात गंगा जल की जाए, तो भारत में गंगा नदी को माता का दर्जा प्राप्त है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गंगा भगवान शिव की जटाओं से धरती पर उतरी थी और तब से मोक्षदायिनी मानी जाती है। ये न केवल शुद्धता का प्रतीक है, बल्कि इसे आत्मा की शांति और पापों के नाश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा नदी के तट पर बसे हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों में गंगा आरती का आयोजन भी किया जाता है। इन दोनों ही जल के वैज्ञानिक पहलुओं की बात की जाए, तो वैज्ञानिक अनुसंधानों में ये पाया गया है कि आबे जमजम का पानी और गंगा का पानी प्राकृतिक खनिजों की मात्रा से भरपूर है और इसका स्वाद भी काफ़ी अलग है। दोनों ही पानी के पीएच लेवल भी इसको विशेष बनाते हैं। दोनों जल की सबसे खास बात यह है कि यह सालों तक ताज़ा रहता है और इसमें किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया या फंगस नहीं पाई जाती, जो इसे और खास बनाती है। आखिर ये कौन सा बैक्टीरिया है जो पानी को साफ रखने में मदद करता है? इसी पर हमने ज़्यादा जानकारी ली डॉक्टर बृजपाल त्यागी से। इनके अंदर एक वायरस होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज वायरस सिर्फ इन्हीं दो जल में मिलता है और वो किसी भी कीटाणु को खत्म करने की क्षमता रखता है। जब ये किसी भी कीटाणु को खत्म करेगा, तो आबी जमजम हम तब पीते हैं जब हम बीमार हैं, 2 बूंद डाल लिया पानी में और पी लिया। सेम गंगा जल हम ऐसे लेते हैं, या अगर हम कोई किसी चीज़ को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हम गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इनमें साइंटिफिक वे में जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, जो सबको खा जाता है कीटाणुओं को, वो इसके पीछे एक कारण है। और इसका जो पीएच है वो 7 होता है। 7 एक न्यूट्रल पीएच होता है। ना तो ज़्यादा है, ना कम है, ना एसिडिक है, ना एल्कलाइन है। तो न्यूट्रल पीएच वाला जितने भी जल होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी होते हैं। आबे जमजम की महत्वता न केवल धार्मिक आस्था में है, बल्कि यह जल शारीरिक लाभ भी प्रदान करता है। इसके सेवन से रोगों से बचाव होता है और इसे पाकी का प्रतीक माना जाता है। आबे जमजम में जो खनिज तत्व होते हैं, वो इसे विशेष रूप से स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। इसमें पीएच लेवल और खनिजों की संरचना इसे अल्कलाइन बनाती है। आबे जमजम दुनिया का सबसे अच्छा पानी, क्यों ना अच्छा हो। अच्छे नबी हज़रत सैयदना इस्माइल अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक एड़ियों से जारी हुआ। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आबे ज़मज़म उसी मकसद के लिए है जिसके लिए इसे पिया जाए। अगर तू इसे शिफा की गरज से पिएगा, अल्लाह पाक तुझे शिफा देगा। अगर तू पेट भरने के लिए पिएगा, अल्लाह तबारक व तआला तुझे शिकम सैर फरमा देगा। और अगर तू अपनी प्यास बुझाने के लिए पिएगा, अल्लाह पाक तेरी प्यास बुझा देगा। और अगर तू इससे पनाह हासिल करने के लिए पिएगा, अल्लाह पाक तुझे पनाह अता फरमाएगा।
एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में वबा फैल गई, लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। तो उन्होंने इस वबा से बचने के लिए अपने सारे अहले खाना को जमा किया और सबको आबे ज़मज़म पिलाया और फिर दुआ की, या अल्लाह हमें इस वबा से महफूज फरमा। तो सारे घर वाले उस वबा की हलाकत से बच गए। इन बुजुर्ग की एक कनीज थी और एक ग़ुलाम था, उन्होंने आबे ज़मज़म नहीं पिया और इनके साथ दुआ में शामिल नहीं हुए, वो दोनों वबा की बिना पर हलाक हो गए। अल्लाह की शान देखिए, हुज्जाज कराम दुनिया भर से पहुँचते हैं मक्का पाक में। सफ़र की थकान, भूख, प्यास, इन तमाम चीज़ों का हल ज़मज़म शरीफ में मौजूद। और पानी अगर रखे रहें तो उसके अंदर तग़य्युर पैदा हो जाता है, चेंजिंग्स आ जाती हैं, तब्दीलियाँ आ जाती हैं, पीने के काबिल नहीं रहता। मगर ज़मज़म शरीफ इसको कितने अरसे भी रखे रहें, इसमें तग़य्युर पैदा नहीं होता। गोमुख शिखर से निकलने वाले पवित्र गंगा जल का न केवल सेवन किया जाता है, बल्कि इस जल की पूजा और आराधना भी की जाती है। भारत में ऐसे कई बड़े घाट हैं जहां पर रोज़ाना शाम को गंगा आरती की जाती है। इस जल को बेहद ही पवित्र माना गया है, जिसके बारे में हमें धर्मगुरु बता रहे हैं। जो गंगा के किनारे पर रहता है और गंगा जल ही पीता है। भगवान क्या बोले, तीनों देवता प्रकट हो गए थे। तीनों देवता अपनी अपनी बात कहने लगे। नारायण ने कहा कि गंगा के किनारे रह करके और जो गंगा जल पीता है, भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी उसको मेरे ही समान समझना चाहिए, जो गंगा जल का पान करते हैं। शंकर जी ने कहा मेरी पिंडी के ऊपर जो गंगा जल चढ़ाते हैं उनको मैं सायुज मुक्ति दे देता हूं, उन्हें उनके इष्ट के धाम में पहुंचा देता हूं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने कमंडल पंच पात्र में गंगा जल भर के पूजा से पहले स्नान के बाद जो आचमन करता है उसको मैं अनविज्ञ अनपढ़ नहीं रहने देता, उनके मस्तिष्क में मैं गलत विचार नहीं रहने देता। धार्मिक आस्था हो या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन जलों का महत्व अनमोल है, लेकिन इसके साथ ही इनको संरक्षित और इनको स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी भी हम नागरिकों की है, जिसमें हम हमेशा पीछे पाए जाते हैं। इस कहानी में हमने आपको दोनों ही विशेष जलों के धार्मिक, वैज्ञानिक और कई दृष्टिकोणों पर चर्चा करने के बाद इन जलों के पवित्रता के बारे में बताया। आपका इसको लेकर क्या ख्याल है, हमें कमेंट में बताइएगा।